हेलो, हम लोग क्या देखने वाले हैं, जो यूपी पीसीएस है ना, उसमें कुछ हाई यील्डिंग टॉपिक हैं, ठीक है, जो बार बार पूछे जाते हैं। उसमें से ही हम देखने वाले हैं जो नेचुरली ऑकरिंग एसिड्स होते हैं, जो प्लांट्स में, कुछ एनिमल्स में, कुछ आंट्स में, कुछ ऐसे इंसेक्ट्स में, कुछ वेजिटेबल्स में ऐसे एसिड पाए जाते हैं। तो आप पीवाईक्यूज़ भी देखोगे ना, तो वहाँ पर भी आपको ये मिल जाएगा, लेकिन मैं आपका बस ऐसे रिवाइज़ करा रहा हूँ, ठीक है। काफ़ी कम टाइम में प्लेलिस्ट बनी रहेगी, यू कैन विजिट ओवर देयर। केवल हाई यील्डिंग टॉपिक्स ही हम लोग करेंगे, ठीक है, और जल्दी से। अब सबसे पहले तो यही पूछा जाता है ना, विनेगार में क्या पाया जाता है, ठीक है। विनेगार में क्या पाया जाता है, कौन सा एसिड पाया जाता है, तो बचपन से हमें पढ़ाया जाता है, एसिटिक एसिड पाया जाता है, ठीक है, एसिटिक एसिड। तो ये आप ध्यान में रख सकते हैं। उसके बाद में जो भी आंवला है, ठीक है, आंवले में कौन सा एसिड पाया जाता है, साइट्रिक। जो भी ऐसे ऑरेंज होता है, लेमन होता है, तो इसमें सब में साइट्रिक एसिड पाया जाता है, ठीक है, साइट्रिक, जिसमें आंवला हो गया, ठीक है, ऑरेंज हो गया एंड लेमन हो गया। तो इसमें क्या पाया जाता है, साइट्रिक एसिड पाया जाता है। उसके बाद में अगर हम देखें एक और चीज़ के बारे में, तो वो है टमाटो, ठीक है। टमाटो के बारे में हमेशा पूछा जाता है कि टमाटो में भाई क्या पाया जाता है। उसके बाद में अगर टमाटो की बात करें तो ऑक्जेलिक एसिड, राइट, ऑक्जेलिक एसिड आप ये याद रखना। टैमरिंड, ग्रेप्स, ठीक हो, टमाटो एंड टैमरिंड इसमें थोड़ा डिफरेंट होता है, याद रखना। टैमरिंड और इसी में ग्रेप भी है, अंगूर, ठीक है। तो ये अलग से इसमें याद रखना, ये है टार्टेरिक एसिड, टार्टेरिक एसिड। तो आपको अलग से लगेगा, बट ये काफ़ी कंफ्यूजिंग है। टमाटो में ऑक्जेलिक एंड टैमरिंड, ग्रेप्स में और उसके बाद में जो कच्चे आम होते हैं ना, इसमें कच्चे आम भी आप ऐड कर सकते हो। कच्चा आम, टैमरिंड, ग्रेप्स, इसमें सब में क्या पाए जाते हैं, टार्टेरिक एसिड। तो अभी हम लोग और भी देख लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट हैं। कर्ड में तो आपको पता ही है ना, कर्ड में क्या पाया जाता है, लैक्टिक एसिड पाया जाता है। उसके बाद में जो चींटी होती है ना, आंट की जो स्टिंग होती है, आंट की स्टिंग, उसमें क्या पाया जाता है, मिथेनोइक एसिड, है ना, मिथेनोइक। आपने पढ़ा होगा, ये आपको बस रिवाइज में करा दे रहा हूँ। तो और जो नेटल का भी स्ट्रिंग होता है ना, मतलब कोई भी ऐसे जो डंक मारता है, तो वहाँ पर आप ऐसे ही याद रख सो, मिथेनोइक एसिड। इसी को फॉर्मिक एसिड भी कहीं कहीं लिखा रह सकता है, ठीक है, फॉर्मिक एसिड। तो ये भी आप ध्यान में रह सकते हैं कि फॉर्मिक एसिड। उसके बाद में दो, मैं आपको दो चीज़ें और इम्पॉर्टेंट याद करा देता हूँ। वो है वीट में, मतलब गेहूं में कौन सा एसिड पाया जाता है, और टी में, ये आपको पता है क्या, चाय में कौन सा एसिड पाया जाता है, और लाइक टी में कौन सा पाया जाता है। तो वीट में तो आपने पढ़ा होगा ना, ग्लूटेन फ्री, ग्लूटेन नाम आपने सुना होगा। कई बार लोगों को इसके लिए डॉक्टर मना भी करते हैं कि ग्लूटेन ज़्यादा मत लो, तो इसमें ग्लूटोनिक एसिड पाया जाता है, ठीक है, ग्लूटामिक, सॉरी, ग्लूटामिक एसिड, ये याद रखना, ठीक है। और टी में, चाय में क्या पाया जाता है, वो है मैलिक एसिड, ठीक है, मैलिक एसिड। तो ये आप नोट कर लेना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, टू द पॉइंट है, कुछ इधर वो नहीं है। और बस यही सारी चीज़ें हैं जो आपको याद में रखना। ऐसे हम लोग साइंस के और हर सारे टॉपिक के केवल हाई यील्डिंग टॉपिक करेंगे। जय हिंद, टेक केयर।